नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखने वाले हैं, जो कि ये दूसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग में हम 1 से लेकर 38 तक के प्रश्न को बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए, हम CGPSC चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के जो गणित और जो जीके के प्रश्न है उसका सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो जो कि आपको इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वहीं से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ अशोक स्तंभ, ऑप्शन ब ऊर्जा के प्रतीक, ऑप्शन स सत्यमेव जयते और ऑप्शन द धान की सुनहरी बालियाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन य। तो देखिए, अशोक स्तंभ, ऊर्जा के प्रतीक, सत्यमेव जयते, धान की सुनहरी वालियाँ, ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, गोंडवाना कल्प में मुख्य खाने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ कोयला, ऑप्शन ब यूरेनियम, ऑप्शन स सोना, ऑप्शन द लोहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ कोयला। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले का मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति में है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ऑप्शन अ सतपुड़ा की श्रेणी में, ऑप्शन ब मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन स दंडकारण्य श्रेणी में और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सतपुड़ा की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ झारखंड, ऑप्शन ब मध्य प्रदेश, ऑप्शन स उड़ीसा और ऑप्शन द महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य था, है ना। अब अलग अलग होकर मध्य प्रदेश एक राज्य बन गया और छत्तीसगढ़ एक राज्य। ठीक है, तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, है ना। अगला प्रश्न है, कन्हार बेसिन किस तहसील क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, जो कन्हार बेसिन है वो किस तहसील क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ पाल तहसील, ऑप्शन ब सूरजपुर तहसील, ऑप्शन स सोनहत तहसील और ऑप्शन द सिद्धपुर तहसील। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ पाल तहसील। अगला प्रश्न है, IMT और कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है। देखिए, जो IMT है और जो कर्क रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ बलरामपुर जिले से, ऑप्शन ब सूरजपुर जिले से, ऑप्शन स कोरिया जिले से और ऑप्शन द सरगुजा जिले से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब सूरजपुर जिले से। तो जो IMT और जो कर्क रेखा है वो सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंखाकार आकृति किसकी है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य में पंखाकार की जो आकृति की जो स्थिति है ना, वो किस में है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ विशाल मैदान, ऑप्शन ब विशाल पठार, ऑप्शन स संपूर्ण राज्य और ऑप्शन द सरगुजा जिले की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ विशाल मैदान। अगला प्रश्न है, कडपा सेल समूह से निर्मित है। कडपा सेल समूह से निर्मित है। ऑप्शन अ छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन ब कन्हार बेसिन, ऑप्शन स मैकाल श्रेणी, ऑप्शन द सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो देखिए, जो कडपा सेल समूह है वो छत्तीसगढ़ का मैदान से निर्मित हुआ है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में देश का प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में देश का प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ कवर्धा जिले में, ऑप्शन ब भिलाई में, ऑप्शन स सूरजपुर और ऑप्शन द रायपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब भिलाई।
है ना। अगर हम इसमें अगर ट्रिक से देखें तो देखिए जो कवर्धा है, सूरजपुर है, रायपुर है, ये सभी किस में आते हैं, जिलों में आते हैं। लेकिन जो भिलाई है वो जिला में नहीं आता, ठीक है। जो भिलाई की जो जिलाई होती है वो दुर्ग है। तो इसी कारण जो छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में देश का प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना की जा रही है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर आपको भिलाई का जवाब दे देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, ठीक है। बैलाडीला की प्रमुख पहाड़ी है। तो देखिए जो बैलाडीला की जो प्रमुख पहाड़ी है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ अबूझमाड़, ऑप्शन ब टिकनपल्ली, ऑप्शन स तुलसी डोंगरी और ऑप्शन द उक्त सभी, ठीक है। तो जो बैलाडीले की जो प्रमुख पहाड़ी है वो अबूझमाड़, टिकनपल्ली, तुलसी डोंगरी ये सभी में है, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन द यानी कि उक्त में से सभी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कलवारी पहाड़ किस जिले में है। तो देखिए जो कलवारी है वो पहाड़ किस जिले में है, इसका देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन अ में राजनांदगांव, ऑप्शन ब में सरगुजा, ऑप्शन स में कवर्धा और ऑप्शन द में बस्तर, ठीक है। तो देखिए जो कलवारी पहाड़ है वो राजनांदगांव जिला में स्थित है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक बड़ा भौगोलिक प्रदेश अगर पूछता है तो ये हो जाता है महानदी बेसिन, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ब हो जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ महानदी बेसिन, ऑप्शन ब जसपुर सामरी पाट और ऑप्शन स दंडकारण्य और ऑप्शन द हसदो बेसिन, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश अगर बोला जाए तो ये जसपुर सामरी पाट है, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश अगर बोला जाए तो ये जसपुर सामरी पाट है, ठीक है। एवं सबसे बड़ा बोले तो सबसे बड़ा भी यहाँ देख सकते हैं जसपुर सामरी पाट है, ठीक है। ये दोनों आते हैं जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा पाट प्रदेश अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो यहाँ पर है जसपुर पाट, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची चोटी वाला पाट प्रदेश है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी वाली जो पाट प्रदेश है वो कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ सामरी पाट, ऑप्शन ब मैन पाट और ऑप्शन स जसपुर पाट और ऑप्शन द जरंग पाट, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊंची चोटी वाली जो पाट है वो सामरी पाट है, ठीक है। तो इसी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है सन 1962 में तिब्बतियों को किस पाट में बसाया गया। सन 1962 में तिब्बतियों को किस पाट में बसाया गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ सामरी पाट, ऑप्शन ब जसपुर पाट, ऑप्शन स मैन पाट और ऑप्शन द लहसुन पाट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स मैन पाट। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का मैदानी ढाल किस दिशा में है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ उत्तर, ऑप्शन ब पूर्व और ऑप्शन स दक्षिण में और ऑप्शन द पश्चिम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। छत्तीसगढ़ का मैदानी ढाल पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ मैदान का, ऑप्शन ब पठार का, ऑप्शन स बेसिन का और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ मैदान का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अवसादी चट्टान है वो मैदान से निर्मित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर किस पठार का ढाल है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ में बस्तर पठार, ऑप्शन ब में सरगुजा पठार और ऑप्शन स में जसपुर पठार और ऑप्शन द में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर बस्तर पठार है, ठीक है। बस्तर पठार का जो ढाल है वो
छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस पठार का विस्तार 29% भाग में है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में किस पठार का विस्तार 29% भाग में है, ये जब पूछे आपको तो इसका सही आंसर हो जाता है दंडकारण्य पठार। ठीक है, जब भी ये प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ में किस पठार का विस्तार 29% भाग में है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दंडकारण्य पठार। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में है? तो देखिए, जो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये जब प्रश्न पूछता है तो आपका सही आंसर हो जाता है वो उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ सतपुड़ा, ऑप्शन ब मैकाल, ऑप्शन स विंध्याचल और ऑप्शन द बस्तर की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन स विंध्याचल। अगला प्रश्न है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस दिशा में है? तो देखिए, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, ये जब आपको पूछे तो इसका सही आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्व की ओर जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स दक्षिण पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर में स्थित प्रदेश राज्य की सीमा का नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर में स्थित जो प्रदेश है, ठीक है, राज्य है, वो की जो सीमा का नाम है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व और उत्तर में जो स्थित जो राज्य है वो है झारखंड। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले भू आवेष्टित अंतर्राज्यीय सीमा विहीन जिले हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने जो जिले हैं वो भू आवेष्टित अंतर्राज्यीय सीमा विहीन जिले हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ 7 जिले, ऑप्शन ब 10 जिले और ऑप्शन स 11 जिले और ऑप्शन द 13 जिले। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ब 10 जिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ रायपुर, ऑप्शन ब जशपुर, ऑप्शन स बलौदाबाजार, ऑप्शन द धमतरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन स बलौदाबाजार। अगला प्रश्न है, झारखंड व तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो देखिए, झारखंड व तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2 जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? उड़ीसा राज्यों से छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ 6 जिला, ऑप्शन ब 8 जिला, ऑप्शन स 10 जिला और ऑप्शन द 12 जिला। ठीक है, तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ब यानी कि 8 जिले। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा GST छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? जो GST है यानी कि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये होता है 7 जिलों से। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा जिला गलत है? तो देखिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, इनमें से एक जिला गलत है। ठीक है, तो कौन सा जिला यह है हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो कर्क रेखा है वो कोरिया जिलों से होकर गुजरती है, सूरजपुर हो से गुजरती है और बलरामपुर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो जशपुर से होकर जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती, तो इसी कारण इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जशपुर जिला से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे
पूर्व में स्थित है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे पूर्व में स्थित है, ये जब प्रश्न पूछे आपको तो इसका सही आंसर हो जाता है जशपुर जिला। ठीक है, जो जशपुर जिला होता है छत्तीसगढ़ का पूर्व में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे दक्षिण में स्थित है ना। जब आपको पूर्व में पूछे तो ये जशपुर होता है और दक्षिण में पूछे तो ये सुकमा होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में जशपुर है एवं छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में सुकमा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन आद्य महाकल्प का सर्वाधिक हिस्सा है जो कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन आद्य महाकल्प का सर्वाधिक हिस्सा है जो कितने प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 50%। ठीक है, ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए एवं लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।